एक तरफ सोशल मीडिया पर वायरल प्रिंस खान का वीडियो, दूसरी तरफ धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार और कानून व्यवस्था पर सवाल का मामला अब राजनीतिक रंग भी लेने लगा है और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। लेकिन इन सबके बीच एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या सिर्फ एक वायरल वीडियो पिछले एक साल में अपराध के खिलाफ हुई तमाम बड़ी कार्रवाइयों पर भारी पड़ सकता है? वो भी तब जब इसी एक साल यानी कि एसएसपी प्रभात कुमार के कार्यकाल में धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान गैंग के नेटवर्क पर लगातार चोट की है। 60 से ज़्यादा गुर्गों को जेल भेजा गया है, एनकाउंटर किए गए हैं, कुर्की जब्ती की गई है, रंगदारी नेटवर्क तोड़ा गया और पहली बार धनबाद में अपराधियों को सड़क पर परेड कराकर समाज में भय मुक्त वातावरण का संदेश देने की कोशिश की गई है। वो कहते हैं ना कि समाज के लिए किए गए 10 अच्छे काम अक्सर लोगों को याद नहीं रहते, लेकिन एक वायरल वीडियो वो भी किसी अपराधी का पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर देते हैं। मिरर मीडिया एनालिसिस की आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम भावनाओं नहीं बल्कि पिछले एक साल के आंकड़ों, कार्रवाई और जमीनी हकीकत के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान गैंग के खिलाफ कितना बड़ा अभियान चलाया और क्यों अब उनकी कार्यप्रणाली पर बहस छिड़ गई है। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और मिरर मीडिया एनालिसिस में आपका, जहां कभी गैंगस्टर प्रिंस खान का नाम कारोबारियों और आम लोगों के बीच डर का दूसरा नाम बन चुका था। रंगदारी, फायरिंग और सोशल मीडिया पर वायरल धमकियों के जरिए अपराध का नेटवर्क लगातार फैल रहा था। वहीं पिछले एक साल में धनबाद पुलिस, खासकर एसएसपी प्रभात कुमार के नेतृत्व में जिस तरह लगातार कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई ने अपराध जगत में हलचल मचा दी। हालांकि हाल के दिनों में वायरल वीडियो के बाद पुलिस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि आखिर एक साल में जमीन पर कार्रवाई कितनी हुई। प्रिंस खान गैंग पर धनबाद पुलिस की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई कि पहली बार विदेश से गैंगस्टर के राइट हैंड सैफी उर्फ मेजर को धनबाद लाकर पुलिस ने इतिहास रच दिया। आज तक विगत 8 वर्षों में जिसने यह काम नहीं किया वह धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने कर दिखाया। हम यह बिल्कुल नहीं कहते कि पुलिस हर जगह सही होती है या फिर उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल नहीं उठनी चाहिए। लोकतंत्र में सवाल उठना भी जरूरी है और जवाबदेही भी। लेकिन अगर कोई पुलिस अधिकारी सच में अपराध के खिलाफ जमीन पर काम कर रहा हो, अगर संगठित अपराध के नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई हो रही हो, अगर अपराधियों में कानून का डर दिखाई देने लगे, तो ऐसे में पुलिस का मनोबल बढ़ाना भी समाज की जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि धनबाद पुलिस, या यूं कहें कि एसएसपी की कुर्सी अस्थायी नहीं है। अधिकारी आते हैं, कुछ समय काम करते हैं और फिर चले जाते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल में अगर कोई अधिकारी ऐसे कदम उठाता है जिससे समाज में सुरक्षा और भयमुक्त वातावरण का एहसास हो, तो उसकी चर्चा सिर्फ राजनीति के चश्मे से नहीं होनी चाहिए। हम यहाँ न किसी की छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और न ही किसी को कटघरे में खड़ा करने की। हम सिर्फ एक विश्लेषण कर रहे हैं पिछले एक साल के उन घटनाक्रमों का जो धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार के कार्यकाल में सामने आया। अब यह समाज को तय करना है कि लगातार हुई गिरफ्तारियां, एनकाउंटर, कुर्की जब्ती, रंगदारी नेटवर्क पर चोट और 60 से ज़्यादा गुर्गों को जेल भेजना क्या सिर्फ दिखावा था या फिर वास्तव में संगठित अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई। क्योंकि सच यही है, कोई भी अधिकारी अपने लिए काम नहीं करता है। वह आज इस जिले में है, कल कहीं और होगा, लेकिन उसके फैसलों और कार्रवाई का असर समाज पर पड़ता है और वही असर उसकी असली पहचान बनाती है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम भावनाओं नहीं बल्कि पिछले एक साल के आंकड़ों, कार्रवाई और जमीनी हकीकत के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान गैंग के खिलाफ कितना बड़ा अभियान चलाया है और क्यों अब उसकी कार्यप्रणाली पर बहस छिड़ गई है। 30 मई 2025 को धनबाद एसएसपी के रूप में प्रभात कुमार पदभार ग्रहण करते हैं और करीब एक महीना बाद यानी कि 24 जून 2025 को धनबाद पुलिस ने पहली बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिंस खान के 9 गुर्गों को गिरफ्तार किया। इस दौरान चर्चित शहाबुद्दीन हत्याकांड के तार भी सामने आया और पहली बार धनबाद में गिरफ्तार अपराधियों का पैदल मार्च कराया गया। मकसद साफ था, समाज को यह संदेश देना कि कानून का डर अब अपराधियों में दिखेगा। इसके बाद कार्रवाई लगातार तेज होती चली गई। 27 सितंबर 2025 को प्रिंस खान के बेहद करीबी अदनान उर्फ अंडा के घर कुर्की जब्ती हुई। 30 सितंबर 2025 को गैंग के एक शूटर को गिरफ्तार किया गया। 13 अक्टूबर 2025 को 1 दर्जन गुर्गे पकड़े गए और उनकी सामूहिक परेड कराई गई। यहाँ भी समाज को भयमुक्त वातावरण के संदेश देने थे। 14 अक्टूबर 2025 धनबाद पुलिस और कुख्यात अपराधी भानु मांझी के बीच मुठभेड़ हुई, जो कि प्रिंस खान के इशारे पर कार्य करता था और शहाबुद्दीन हत्याकांड में मुख्य आरोपी था। यह पहला बड़ा संकेत था कि पुलिस अब सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहने वाली, जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई भी करेगी। 4 नवंबर 2025 को 30 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी कर पुलिस ने किलाबंदी अभियान चलाया। 5 नवंबर 2025 को प्रिंस खान के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 17 लाख रुपए नगद और हथियार बरामद किए गए। 6 दिसंबर 2025 को शहाबुद्दीन कांड में शामिल और प्रिंस के शूटरों को आश्रय देने वाले दीपक को पकड़ा गया। 12 जनवरी 2026 को
सहयोगियों के घरों पर, यानी कि प्रिंस खान के जो सहयोगी थे उनके घरों पर रेड हुई। 13 फरवरी 2026 को गैंग को फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाले किशन खान को धनबाद पुलिस ने रांची से गिरफ्तार किया। 8 मार्च 2026 को धनबाद पब्लिक स्कूल हीरक रोड के पास पुलिस और प्रिंस खान के गुर्गों के बीच मुठभेड़ हुए और जो लेवी वसूलने आए हुए थे, जो प्रिंस खान के गुर्गे थे, उनके साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी, जबकि सरायडेला थाना का एक सब इंस्पेक्टर भी जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ। इस दौरान जिंदा बम भी बरामद हुआ, जिसे बाद में रांची साइड टीम द्वारा डिफ्यूज करा दिया गया। 16 मार्च 2026 को एक बार फिर से कोड़ा घरोपी क्षेत्र में प्रिंस खान के गुर्गों संग पुलिस की मुठभेड़ हुई और 3 शूटर गिरफ्तार हुए। 19 अप्रैल को प्रिंस खान का राइट हैंड कहे जाने वाला सैफी उर्फ मेजर दुबई से कलकत्ता एयरपोर्ट पर दबोचा गया। 6 दिनों की रिमांड थी। इस दौरान कई बड़े खुलासे हुए और जमीन कारोबारियों से रंगदानी मांगने वाले 4 और गुर्गे गिरफ्तार किए गए। रिमांड खत्म होने के बाद 6 मई को एसएसपी प्रभात कुमार ने मीडिया के सामने प्रिंस खान के विगत 8 वर्षों के नेटवर्क का पूरा ब्यौरा रखा। उन्होंने साफ कहा कि गैंग को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मदद पहुंचाने वालों की पहचान की जा रही है और सबूत जुटाए जा रहे हैं। इसके ठीक अगले दिन यानी कि 7 मई को प्रिंस खान के नाम पर करोड़ों की रंगदानी मांगने वाले 4 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। लगातार हो रही इस कार्रवाई से बौखलाए प्रिंस खान ने धनबाद पुलिस के खिलाफ, यानी कि धनबाद एसएसपी के खिलाफ वीडियो जारी कर दिया, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और कई तरह के आरोप लगने शुरू हो गए। बाबूलाल मरांडी ने इसे एक्स पर पोस्ट किया और सरकार से एसएसपी को तत्काल हटाने की मांग कर डाली। इसके बाद कांग्रेस के वैभव सिन्हा ने सोशल मीडिया पर बाबूलाल मरांडी द्वारा पोस्ट किए गए बातों का जिक्र कर इसे राजनीति का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दौर बताया और प्रशासनिक व्यवस्था की छवि धूमिल करने की बातें कही। वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी जी एक फ्यूज बल्ब की तरह हो गए हैं और लगातार इस तरह के बेहुदा बयान देकर अपने आप को पॉलिटिकली रेलिवेंट साबित करने का वो प्रयास करते रहते हैं। मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि बाबूलाल मरांडी जी का बयान एक राजनीतिक बयान बिल्कुल नहीं है। उनका ये बयान झारखंड पुलिस का, उसके अफसरों का मनोबल तोड़ने का उनका एक कुप्रयास है। पाकिस्तान जैसे शत्रु राष्ट्र में बैठकर एक व्यक्ति वीडियो जारी करता है और बाबूलाल मरांडी जी बिना उसकी सत्यता जाने उसे वैसे प्रोपेगेंडा वीडियो को प्रसारित करने का काम करते हैं, तो बाबूलाल मरांडी जी किस धर्म का निर्वहन कर रहे हैं? क्या वो एक राष्ट्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं? अब पाकिस्तान में बैठे व्यक्ति ये डिसाइड करेंगे कि झारखंड में कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। वर्तमान समय में धनबाद के एसएसपी और धनबाद पुलिस की टीम लगातार अपराधियों पर शिकंजा कस रही है। ऐसे अपराधी जो संगठित अपराध में लिप्त हैं, ऐसे अपराधी जो जबरन भू कब्जा में लिप्त हैं और ऐसे अपराधी जो लगातार धनबाद की जो कानून व्यवस्था है उसको बर्बाद करने का प्रयास करते रहते हैं। तो लगातार धनबाद पुलिस के द्वारा उस पर शिकंजा कसा जा रहा है। मैं ऐसे वक्त में बाबूलाल मरांडी से एक और सवाल पूछना चाहता हूं कि धनबाद पुलिस और अपराधियों के बीच में जब सरायडेला थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुआ और धनबाद पुलिस का एक अफसर उसमें गंभीर रूप से घायल हो गया, तो बाबूलाल मरांडी जी की संवेदनाएं उस समय कहाँ सो रही थी? बाबूलाल मरांडी जी ने कभी उस पुलिस अफसर के बारे में उसका हालचाल जानने का प्रयास किया? बाबूलाल मरांडी जी ऐसे वीडियो को प्रसारित कर उसको कहीं न कहीं अपराधियों की भाषा बोल रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जैसे एक वरिष्ठ नेता को, एक जिम्मेदार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे नेता को इस तरह के बयान देने पर लज्जा आनी चाहिए। और मैं बाबूलाल मरांडी जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने इस बयान पर झारखंड की जनता से, झारखंड की पुलिस से क्षमा मांगे और इस तरह से आगे के समय में इस तरह से बयान से परहेज करें। जबकि दूसरी तरफ पुलिस एसोसिएशन के लोगों ने भी कहा कि अपराधियों का महिमा मंडन कानून व्यवस्था के लिए खतरा है। जब कोई अपराधी वीडियो जारी कर राज्य के वरीय पुलिस अधिकारियों को खुलेआम चुनौती देता है तो वह केवल किसी व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि संविधान और कानून व्यवस्था को चुनौती देता है। संगठन ने चिंता जताई कि कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसे वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर साझा करने से अपराधियों का महिमा मंडन हो रहा है, जिससे समाज में गलत संदेश जा रहा है और पुलिस का मनोबल प्रभावित हो रहा है। धनबाद पुलिस इस वीडियो को लेकर सतर्क जरूर है लेकिन प्रभावित नहीं। पुलिस का कहना है कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल किसी भी वीडियो को बिना तकनीकी जांच के प्रमाण नहीं माना जा सकता है। एआई के दौर में फर्जी वीडियो और ऑडियो तैयार करना आसान हो गया है। लगातार कार्रवाई से घिरा प्रिंस खान इंटरनेट मीडिया के जरिए अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश कर रहा है। एसएसपी का स्पष्ट कहना है कि जो भी व्यक्ति
गैंग से जुड़े होने या उसे संरक्षण देने में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब अगर पूरे 1 साल के कार्रवाई को देखा जाए तो धनबाद पुलिस ने प्रिंस खान गैंग के खिलाफ सिर्फ औपचारिक कार्रवाई नहीं की, बल्कि उसके नेटवर्क, फाइनेंस, शूटर, सपोर्ट सिस्टम और मनोवैज्ञानिक प्रभाव सभी पर एक साथ हमला किया। करीब 60 गुर्गों की गिरफ्तारी, लगातार पैरेड, कुर्की जब्ती, एनकाउंटर और आर्थिक नेटवर्क पर चोट यह दिखाता है कि पुलिस ने गैंग के मनोबल को तोड़ने की रणनीति पर काम किया है। हालांकि वायरल वीडियो में पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की गई है, लेकिन आंकड़े और कार्रवाई यह भी बताते हैं कि पिछले 1 साल में धनबाद पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ अब तक का सबसे आक्रामक अभियान चलाया है। और पिछले 1 साल में धनबाद पुलिस ने यह संदेश जरूर दिया है कि संगठित अपराध के खिलाफ अब कार्रवाई सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगी। कुल मिलाकर अपराध और कानून की इस लड़ाई में बहस होना स्वाभाविक है, सवाल उठना भी लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन सबसे बड़ा सच यही है कि किसी भी समाज की मजबूती इस बात से तय होती है कि वहाँ कानून का डर अपराधियों में ज्यादा है या फिर अपराधियों का डर समाज में। धनबाद में पिछले 1 साल के घटनाक्रम कम से कम यह जरूर दिखाते हैं कि पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ चुप बैठने के बजाय सीधी लड़ाई का रास्ता चुना। कहीं गिरफ्तारियां हुई, कहीं एनकाउंटर, कहीं आर्थिक नेटवर्क तोड़ा गया, तो कहीं अपराधियों को सड़क पर परेड कराकर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि कानून अब सिर्फ कागजों में नहीं दिखेगा। हो सकता है इस पूरी कार्रवाई पर लोगों की अलग अलग राय हो, कहीं समर्थन तो कहीं सवाल भी हो, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि अगर अपराध के खिलाफ ईमानदारी से हो रही कार्रवाई को हर बार सिर्फ राजनीति और आरोपों के तराजू में तौला जाएगा तो इसका असर सिर्फ किसी एक अधिकारी पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के मनोबल पर पड़ेगा, क्योंकि अधिकारी बदलते रहते हैं, सरकारें भी बदलती रहती है, लेकिन समाज की सुरक्षा और कानून व्यवस्था हमेशा सबसे बड़ी प्राथमिकता रहनी चाहिए। अब फैसला समाज को करना है कि वह वायरल वीडियो और राजनीतिक बयानबाजी को ज़्यादा याद रखेगा या फिर उस 1 साल को जिसमें पहली बार धनबाद में संगठित अपराध के खिलाफ लगातार और खुली कार्रवाई देखने को मिली। आज के मिरर एनालिसिस में फिलहाल बस इतना ही। इस विशेष रिपोर्ट में हमने कोशिश की भावनाओं और आरोप प्रत्यारोप से अलग हटकर तथ्यों, कार्रवाई और जमीनी हकीकत के आधार पर पूरे घटनाक्रम को आपके सामने रखने की। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट, नए मुद्दे और उसके गहराई से जुड़े विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।